हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या पढ़ना है आज आप लोगों को? मैम कंप्यूटर। कंप्यूटर। यस मैम आज कंप्यूटर। आज मैम कंप्यूटर था नहीं आज। आज ठीक है, चलिए ठीक है कंप्यूटर, लेकिन आज आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया है ना? हुआ है कि नहीं? मैम भी हम लोग को 7 ही चैप्टर तक हुआ है। यस मैम। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आज सर नहीं आए हैं, ठीक है? यस मैम। आप लोगों के सर आप लोगों के सर नहीं आए हैं। चलिए अब बताइए कि लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे? बताइए जल्दी। ऋषि जल्दी बताइए। यस मैम। लैंग्वेज पढ़ोगे कि लिटरेचर? मैम लैंग्वेज। मैम लैंग्वेज। लैंग्वेज में लैंग्वेज। लैंग्वेज में कहाँ तक हो गया आप लोगों का? चैप्टर 13 चैप्टर हो गया आप लोग का। बोलो बेटा। आज चैप्टर पढ़ना हम लोग को 14, ठीक है? चैप्टर नंबर 14 यही पढ़ना है ना हम लोग को? बताइए। यस मैम। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। अब जिसके घर से आवाज आ रही हो माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, ठीक है? या थोड़ा सा दूर हो जाइए जिससे डिस्टर्ब ना हो। चलिए देखो, मुहावरे होता क्या है। हम मुहावरे का प्रयोग, मुहावरे जो होता है देखिए, मुहावरा जो होता है वो लिया गया है हमारे मुहावरा अरबी भाषा से, ठीक है? कहाँ से लिया गया है मुहावरे शब्द? मुहावरा से, अरबी भाषा से लिया गया है, ठीक है? क्या होता है, हमें मुहावरे का क्यों हम प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों का चैप्टर क्यों बना, ठीक है? आप लोग कभी कभी सोचते होंगे ना कि ये मुहावरे का क्यों प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग मुहावरे का इसलिए प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो आप लोग हो स्कूल आने के लिए क्या करते हो, तैयार होते हो कि नहीं होते हो? ठीक है, बताइए। होते हो अच्छे से, कपड़ा वपड़ा पहन के, बाल वाल झाड़ के, ठीक है, क्रीम पाउडर लगा के आप स्कूल के लिए आते हो। क्यों आते हो ऐसे? अच्छा अब ये बताओ। मैम पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए, ठीक। पढ़ने के लिए अगर तुम लोग आते हो तो तुम लोग के पास तो किताब होना चाहिए ना, क्यों तैयार होके आते हो? और हमारी जिम्मेदारी है। यस मैम। यस मैम। मैम बताइए। मैम बताओ साब, हाँ साबिया बताइए। मैम क्योंकि मैम हम प्रॉपर मैम हम सब लोग रहते हैं आने के लिए स्कूल में। देखिए, हम तैयार होके इसलिए आते हैं कि हम अच्छे लगने के लिए ना, कि जब हम अच्छे से बन के आएंगे हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हम अच्छे दिखेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, अच्छा हमें महसूस होगा, फील होगा। तो हम क्या करते हैं, जब बात मत कीजिए, बहुत ज्यादा बात हो रही, किसके घर से आवाज आ रही बेटा? थोड़ा सा दूर हो जाइए ना। तो क्या होता है, जब हम लोग आते हैं तो किस लिए आते हैं, जिससे हम अच्छे बन सके, अच्छे लगने के लिए, ठीक है? कि जब हमें कोई सामने वाला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति हमें देखे तो हमें ये ना कहे कि हम कैसे बन के आए हैं, हम स्कूल आए हैं तो कैसे बेकार बन के बस चले आए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तैयार होके अच्छे से आते हैं, जिससे हम दूसरों को भी अच्छे लगे, दिखने में भी अच्छे लगे और पढ़ने में भी हमें सही लगे। तो ये हो गई ये आप लोगों की बात, ठीक है?
कि हम अपने को अच्छा दिखाने के लिए सुंदर बनते हैं। इसी तरह क्या होता है कि जो हमारी भाषा है, ठीक है, जो हमारी कहानियां हैं, किताबें हैं, भाषाएं हैं, शब्द हैं, उनको हम अच्छा रूप देने के लिए कि हम उसे क्या कह सकें कि वो अच्छा लगे पढ़ने में, या जब हम बात करें तो हम जिन शब्दों का प्रयोग करें वो दूसरों के लिए अच्छे से प्रयोग करें। इन सब चीजों को क्या कहते हैं, हम लोग मुहावरे कहते हैं, ठीक है, जिसमें भाषाओं की सुंदरता बढ़ जाए। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भाषाओं की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जब आगे आप लोग चलोगे पढ़ोगे तो काव्य की एक बुक, काव्य होता है, काव्य खंड होता है, जिसमें आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, कि भाषाओं को कैसे हम सुंदर और सजावट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए मुहावरे शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी चीज रस अलंकार भी होता है, जो शब्दों को अच्छे से सजावट के रूप में, श्रृंगार के रूप में, जरूरी नहीं है कि जो हम लोग तैयार होते उसी को कहते, नहीं, भाषाओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी हम ये सब चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मुहावरे का किसे कहते हैं, मुहावरे हम उसे कहते हैं, एक क्या होता है कि किसी चीज का सीधा अर्थ निकलता है। ठीक है, किसी चीज का कभी कभी होता है कि सीधा अर्थ निकलता है, तो उस सीधे अर्थ को हम ना निकाल के हम विशेष मतलब अलग रूप में उसका अर्थ निकाले, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, समझ में आए मुहावरा किसे कहते हैं, बोलो बताइए। यस मैम। मुहावरा समझ में आया ना कि हम एक सीधा अर्थ ना दे के क्या करते हैं, उसे हम एक विशेष रूप में उसका अर्थ देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे है आपका जैसे आंखों का तारा। ठीक, यस मैम, मतलब तो इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे में, बहुत प्यारा। मैम इस बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ठीक, अब देखो आंखों का तारा का क्या अर्थ है, अगर हम अर्थ निकाले तो आंखों का तारा का मतलब है कि जो हमारे लिए प्रिय है। ठीक है, कुछ चीज आंखों का तारा क्यों होता है, जो हमारे लिए प्रिय होती है, तो हम यहाँ पे सीधे से ये भी बोल सकते हैं ना कि आंखों का तारा जो प्रिय वस्तु है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकाला, बहुत प्यारा। इसका ये अर्थ हुआ कि एक विशेष रूप में उसका अर्थ निकला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है घी के दिए जलाना, इसका क्या अर्थ होता है बताइए, खुशी मनाना, बताइए, खुशी मनाना। ठीक मैम, खुशी मनाना। अब बताओ, ठीक यहाँ पे हो गया। देखो हम अगर इसकी बात करें, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना का मतलब क्या होता है कि घी के दीपक जलाना। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ मैम, खुशी मनाना। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे घी के दिए जलाने का एक अर्थ निकाले तो क्या अर्थ निकल रहा है कि घी के हम दीपक जलाएं, यही अर्थ हुआ ना इसका। यस मैम। बताइए, लेकिन क्या हुआ, एक सीधा, वो तो सीधा अर्थ हो गया, अगर हम यहाँ पे लिख देते घी के दीपक जलाना तो वो एक सीधा अर्थ हो गया। तो वही चीज बात कह रहा है कि सीधा अर्थ ना निकाल के एक विशेष रूप में उसका अर्थ निकाला जाता है। देखो घी के दिए जलाने का यहाँ पे विशेष रूप में क्या अर्थ हो गया है, खुशी मनाना। क्लियर हुआ? यस, यहाँ पे हम सीधे भी लिख सकते हैं, सीधे से लिख सकते हैं दीपक जलाना, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या अर्थ निकल गया मुहावरे में, खुशी मनाना, कि हमारी जो चीजें खुशी की होती है उस पे हम जितनी चीजें, जन्मदिन हो गया, त्योहार हो गया, फेस्टिवल हो गया, और भी चीजें कुछ हो गई, शादी विवाह हो गया, तो उस पे हम लोग क्या करते, दीपक जलाते हैं कि नहीं, खुशी मनाते हैं कि नहीं। या आप लोगों का मार्कशीट रिजल्ट आया तो यही बोलते ना, घी के दिए जलाना, मतलब हम घर में खुशियां मनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, घर में खुशी मनाते हैं।
तो यही चीज कह रहा है कि एक सीधा अर्थ ना देके क्या करता है मुहावरा, एक विशेष रूप में उसका अर्थ देता है। तो आप समझ में आए कि मुहावरा का क्यों प्रयोग करते हैं हम लोग? यस मैम। यस मैम। यस। चलिए, तो यहाँ पे ये लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि अपनी बात को स्पष्ट, देखो हम जो बताए थे वही चीज लिखा है इसमें भी, ठीक है। अपनी बात को स्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सीधे सीधे शब्दों में बात ना कहकर मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, प्रभावशाली बनाने के लिए हम अपनी बात को सीधे ना कह के क्या कहते हैं, हम मुहावरे के जरिए अपनी बातों को कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिससे हमारी भाषा, हाँ बताओ साबिया। मैम क्योंकि मैम हमारी भाषा मैम मैम प्रभावशाली हो जाए, प्रभावशाली हो जाए, ठीक है, हाँ सुंदर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मुहावरा का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, भाषा हमारी सुंदर बनती है, सौंदर्य उसमें आता है, ठीक है, सुंदर बनती है। तो यहाँ पे यही चीज कहा जा रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह, मतलब शब्दों का ऐसा भंडार, समूह मतलब भंडार, ठीक है, ग्रुप, जिनका विशेष अर्थ होता है, जिनका एक अलग ही अर्थ होता है। तो इतनी चीज समझ में आई कि मुहावरा का विशेष अर्थ है, इनके प्रयोग से भाषा प्रभावी एवं रोचक बनती है। क्या होता है कि बच्चों को हमें पढ़ाने के लिए ठीक है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, ठीक है, अब सही है ना? यस मैम। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे, बताइए क्या बता रहे थे? मैम आप बता रही थी मैम कि मैम जिनका विशेष अर्थ होता है मुहावरे का, पूरा मुहावरे का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, मुहावरा किसे कहते हैं, क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं अपने लाइफ में, यही वजह होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ अर्थ जानते हैं कि मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ठीक है। अब जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, ठीक है, जिससे पता चल जाए, ठीक। यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बीच में मत कोई नहीं बोलेगा, ठीक। यस मैम। यस मैम। दिख रहा है सबको? यस मैम। अंशुमन चौहान, अंशुमन। यस मैम। बताइए बेटा, इसका 9 2 11 होने का क्या अर्थ है? भाग जाना वहां से एक जगह। वेरी गुड, भाग जाना, ठीक है। 9 2 11 का होने का अर्थ है भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, ठीक, ये होता है। मैम पूरे 11 हो गए। सेकंड है, में जो है भगोना खाली है आपका? ऋषिराज। यस मैम। ऋषि बताइए यस बेटा, मैम। इसका क्या होगा, आग बबूला हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा? मैम दिसता आग मैम बबूला हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा? हाँ बताओ बेटा। बहुत तुरंत होना। मैम बहुत तुरंत होना। बहुत क्रोधित होता है, ठीक है, बहुत क्रोधित होना। यस मैम। बहुत क्रोधित होना। यस मैम। थर्ड है,
आकाश से बातें करना। रिया कुमारी, यस मैम। रिया यस बताइए मैम। बेटा इसका क्या होगा। आकाश, आकाश से बातें करने का क्या अर्थ होता है मुहावरे में? क्या होता है आकाश से बातें करने का अर्थ मुहावरे में क्या होता है? बताइए बेटा। निकल नहीं रहा है। रिया कुमारी बताइए जल्दी। मैम इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा। मैम मुझे आ रहा है। इसका आंसर नहीं पता। मैम मुझे पता है। एक मिनट, नहीं मैम बेटा, मुझे पता है। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताइए अंशुमन। आसमान से बोलना। अंशुमन बताइए। हाँ, आसमान से बोलना। क्या अर्थ होता है? नहीं बेटा, यही तो बात है। यही यहाँ पे मैम अर्थ बताया जा रहा है कि एक मिनट रुको ऋषि। ऋषि, जब बीच में बात करें हम तो बीच में बोला मत किया करो, ठीक है? बता रहे ना यहाँ पे कुछ, इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अंशुमन जो आपने बताया है कि आकाश से क्या बोले थे, आकाश से बात करने का अर्थ क्या बोले हो तुम अभी कि आकाश से बात करना, आसमान से बात करना। तो यहीं पे यही कहा जा रहा था, इसका सीधा अर्थ नहीं होगा, ठीक है? मुहावरे में कभी भी उसका सीधा अर्थ नहीं होगा, उसका कोई विशेष अर्थ होगा, ठीक है? अलग अलग अर्थ होगा। तो इसका ये आपने जो बताया गलत है, ठीक है? बताओ ऋषि क्या होगा इसका आंसर? मैम बहुत ऊंचा होना। बताइए। मैम बहुत ऋषि, ऊंचा होना। आकाश बता। बहुत ऊंचा होना मतलब आसमान की ऊंचाइयों को छूना, ठीक? यस इसका ये मैम। अर्थ होता है, ठीक है? आकाश से बातें करने का अर्थ होता है जब हम अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं तो बहुत ऊंचाई पे हम उठते हैं, ठीक? यस चलिए, मैम। फोर्थ है मुंह बताइए शाबिया। शाबिया बताइए बेटा आप, मैम बताओ क्या होगा इसका? इसका अर्थ होता है बताओ। अपने आप अपनी प्रशंसा करना। अपनी अपने आप अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा आप करना। करना, ठीक? यस मैम। चलिए फिफ्थ है नहीं ना सर। शिवांश, शिवांश वर्मा। कहाँ गए शिवांश आप? चलिए शिवांश नहीं बता रहा। हाँ बताओ बेटा। मैम वो अपना माइक खोला हुआ है इसीलिए वो बता नहीं पा रहा है। शिवांश बताइए। चलिए शिवांश नहीं है इस टाइम। आकाश मैम माइक ऑन करो। नहीं बेटा, माइक ऑन करो आकाश। नहीं। मैम गुस्सा करना। आंख दिखाने का अर्थ क्या होता है? गुस्सा करना। गुस्सा करना नहीं होता बेटा, डराना होता है, ठीक है? क्या होता है कि कभी कभी आंख दिखाने का, कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं बच्चों को आंख दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं? उससे थोड़ा सा डरा रहे हैं, ठीक है? यस मैम। बताओ ईशा कुमारी।
यस मैम। मैम मेहनत बताइए इसका क्या होगा? मैम मेहनत करना। हाँ मैम मेहनत। खून पसीना एक करने का अर्थ होता है मेहनत करना। ठीक, नहीं दे दिया। फिर उसके बाद रफ करें यहाँ से, यस मैम। क्योंकि देख भी नहीं है ना। ये मैम है सबसे जो इधर लिखा हुआ है उतना ही पूछ रही है, मुझे पता ही नहीं होता है। 5,000 बताए। अनन्या सिंह, अनन्या, अनन्या माइक ऑन करो बेटा। बताइए इसका क्या होगा? विनाश करना। ईट से ईट बचाने, विनाश करना। वेरी गुड बेटा, विनाश करना। हेलो मिहिर सिंह, मिहिर बेटा माइक ऑन करो। यस मैम। बताइए इसका आंसर पता है आपको? कान भरने का क्या अर्थ होता है? बातें सुनना। और मुहावरे में क्या अर्थ होता है बेटा? बताइए मिहिर, मिहिर सिंह बताओ जल्दी। मैम कान भरना ही होगा। वेरी, कान का कान भरना नहीं होगा बेटा, मैम मैं बताऊं? चुगली करना होता है, ठीक है? यस मैम। करना। शिवांश वर्मा, शिवांश मैम चकमा दे देना। शिवांश आप कहाँ हो? आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या इस टाइम? शिवांश मैम मुझको पता चलेगा। मुझे पता है। मुझे भी। रिया कुमारी आपको पता है? रिया इसका आंसर पता है आपको? मैम चकमा दे। आंखों में धूल, हाँ मैम चकमा दे दो। रिया ये वाला आंखों में धूल झोंकने का क्या अर्थ होगा? मैम चकमा दे दो। मैम आंखें गर्दा पानी। नहीं बेटा गलत। मैम बताइए जिसको, बताओ। मैम धोखा देना। धोखा देना, धोखा देना। यस मैम। समझ में आया क्या होता है मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जो आप लोग कभी कभी जो आप लोग एक सीधे अर्थ में आंसर दे रहे हो, जैसे रिया ने बताया आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धूल चली जाना। नहीं बेटा, इसका सीधा अर्थ निकलेगा ही नहीं, ठीक है? सीधा अर्थ होता है हमें पता है, ठीक है, लेकिन क्या है मुहावरे में उसका सीधा अर्थ ना देके क्या करता है, एक अलग अर्थ निकलता है। अलग अर्थ का मतलब होता है विशेष रूप में उसका अर्थ निकालना, ठीक है? तो इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। कोई कंफ्यूजन अच्छा हम कुछ चीज बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा उसके आगे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है सैनिकों ने युद्ध के लिए डैश, सैनिकों ने युद्ध के लिए डैश, इसका आंसर क्या होगा? मैम इसका होगा
तमरकसली। मैम कमर कसली। वेरी गुड। लक्ष्मीबाई का घोड़ा डैश था। मैम हवा से लक्ष्मीबाई का घोड़ा हवा से बात करना। हवा से बातें करता था। ठीक है। पुलिस को देखकर चोर 9-11 हो गया। मैम 9-11 हो गया। वेरी गुड। मिठाइयाँ देखकर मेरे डैश मुंह में पानी आ गया। रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है। डैश आंखों का तारा है। आंखों का तारा है। आंखों का तारा। समझ गए बेटा आप लोग क्या होता है मुहावरा? अब भूल ठीक है, उसको पहले समझो कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक, फिर उसका एक विशेष रूप में उसका अर्थ क्या होगा, ये चीज आप लोग जानिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक बार सारे बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग आगे के क्लासेस में जाओगे इससे ज्यादा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा टफ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज को समझो और इसको रिवाइज करो, इसको याद करो। ठीक है, ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है? कुछ पूछना तो नहीं है? मैम अगर ये वाले चैप्टर हमारे वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। थैंक यू मैम। क्या? ठीक है, हम भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय बाय।